गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम अपने जो लास्ट वीडियो था चैप्टर नंबर 17 तक कंप्लीट था बेटा। आज हम जो नेक्स्ट अपने वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना वो है चैप्टर नंबर 18 इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए दिस एक्सक्लूसिव फर्स्ट क्वेश्चन इसका, द एक्सिक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज, इसका जो यूनियन होता है उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट। ओके, इसके बाद देखिए द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द, जो उसका नेम होता है वही प्राइम मिनिस्टर। थर्ड है एवरी डे ए टाइम इज अलॉटेड इन द पार्लियामेंट फॉर कॉल अटेंशन नोटिफिकेशंस ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड एडजर्मेंटेशंस। दिस अलॉटेड टाइम इज कॉल्ड द, जो होते हैं उसे बोलते हैं 0 हावर। उसके कितने होते हैं? 0 हावर होते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं अपने गवर्नर से। ओके, द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द कैबिनेट आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, वो है पार्लियामेंट। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड बाय द, इलेक्टेड जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? वो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनका नेम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इफ द प्रेसिडेंट विशेष टू द रीजन हीज ऑफिस, हीज लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द, वो हैं 8 वाइस प्रेसिडेंट। वो कौन थे? वो थे वाइस प्रेसिडेंट। द अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय, उनको अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है, द स्टेट विच हैव 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव आर कॉल्ड, उन्हें जो कहा जाता है वो हैं बाई कैमरल। समटाइम्स ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीव्स द ऑपोजिशन टू द जॉइन द रूलिंग पार्टी और वाइस वर्सा। सच ए मूव इज टर्न्ड एज, इनका नेम है, इसे कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। इसके बाद देखिए एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में स्टॉप द प्रोसेसिंग ऑफ द हाउस फॉर ए शॉर्ट टाइम फॉर डिस्कसिंग ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। सच ए मूव इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है एडजर्नमेंट मोशन। Now again chapter number 19 important institutions। नंबर फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है आपके पास इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इस इंस्टीट्यूशन का नाम है पेराम्बोर। सेकंड जो इंस्टीट्यूशन अपने पास पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नेम ये कहाँ पर है बेटा? ये है अपने देहरादून में। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये हैं आपके ट्रॉम्बे में। नेशनल लाइब्रेरी ये है आपके कोलकाता में। इसके बाद फिफ्थ नेशनल एरोड्रियम फैकल्टी एरोनॉटिकल फैक्ट्री है। ये कहाँ पर है अपने? ये फैक्ट्री है बेंगलोर में, हिंदुस्तान। इसके बाद देखो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये स्टेशन आपके पास विशाखापट्टनम में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये डिफेंस कॉलेज आपके नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट चैप्टर है क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स। द फर्स्ट इंडियन हु वी वेंट टू स्पेस इन अप्रैल 1984, ये आपके पास ई ऑप्शन में है राकेश शर्मा। ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, उनका नाम था फील्ड मार्शल SHFJ Manekshaw। ही वॉज द फर्स्ट एयर मार्शल ऑफ इंडिया, के ऑप्शन नंबर के है अर्जुन सिंह। द मैन, क्वेश्चन नंबर 4, द मैन बिहाइंड द ऑपरेशन फ्लड एंड एमोल, वो हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट, ये हैं आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ किसने जीता सबसे पहले, वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद देखिए सी बिकम ए फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हैं आपके श्री माओभाव भंडारनायक। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस, जो फर्स्ट लेडी थी वो थी कल्पना चावला। द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इज़, ये हैं आपके एफ वाले किरण बेदी हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हैं द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस में जाने वाली फर्स्ट लेडी थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस पे जाने वाली महिला थी, वो थी संतोष यादव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है संतोष यादव, पॉइंट जी। इसको देखिए द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल, वो थे अपने विजय लक्ष्मी पंडित। द फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट ऑफ इंडिया, वो हैं अपने दुर्बा बनर्जी। इसका नेक्स्ट है द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, फर्स्ट विदा इंदिरा बेबी हर्षा, इंदिरा है उनका नाम और बेबी हर्षा बोलते हैं उसको। द फर्स्ट इंडियन टू पास द ICS एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिनेशन किसने किया था पास, वो थे ICS का एग्जामिनेशन, उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1862 में उन्होंने ये पास किया था। नेक्स्ट चैप्टर है द सुप्रीम कोर्ट देखिए बेटा, ये है द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जस्टिस इन आवर कंट्री इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, वो है उसका नेम, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका नेम है अपने सुप्रीम कोर्ट। इसका देखिए द सुप्रीम कोर्ट इज़ हेडेड बाय द, किसके द्वारा हेडेड है वो, उसका नेम चीफ जस्टिस होते हैं इसके हेडेड, ठीक है। इसके बाद हैं ऑफ इंडिया हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, थर्ड वाला है देयर आर, इस ब्लैंक में आएगा, थर्ड वाले ब्लैंक में यहाँ पर आएगा बेटा 30, देयर आर 30 अदर जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन काउंसिल विद द चीफ जस्टिस। जो फोर्थ वाले में है अपने ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिसाइड बीइंग ए सिटीजन द कंट्री मस्ट हैव 10 years एक्सपीरियंस एज द एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एट लिस्ट, उसके लिए अपने पास चाहिए क्या 5th यानी कि 5 years चाहिए उसके लिए। द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ दैट ऑफ ए, 5th में है अपने फेडरल कोर्ट, उसे क्या कहा जाता है, फेडरल कोर्ट कहा जाता है। 6 में देखो द 3 types ऑफ द एडवोकेट्स हु कैन प्रैक्टिस लॉ इन सुप्रीम कोर्ट, वो जो 3 टाइप्स हैं वो है, एक तो है फर्स्ट वाला सीनियर एडवोकेट्स, उसके बाद में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, उसके बाद इंग्लिश अदर एडवोकेट्स। ओके, ये 6 है। अपने पास 7 में देखो द सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो द कोर्ट ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसका वो रिकॉर्ड है अपने पास, रिकॉर्ड्स वेयर ऑल द जजमेंट आर रिकॉर्डेड एंड प्रिंटेड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 8 में है द रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ हेडेड बाय द, किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होती है, उसका नेम वो है सेक्रेटरी जनरल।
सेक्रेटरी जनरल के द्वारा रजिस्ट्री होती है इसकी। इसके बाद देखो नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट कैन हेयर एंड डिसाइड बोथ, जो 9 है उस 9 में है अपने क्रिमिनल के केस होते हैं, ठीक है, डिसाइडेड बोथ क्रिमिनल केसेस। इसके बाद देखो 10th वाले में है 10th सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर, ये अपने पास 9th में था। अब 10th में था प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन, 10th में है अपने इंग्लिश ओनली। ओके, ये आपकी चैप्टर 21 क्लोज।